देखो, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का 7 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें और उस पर विचार करें। इंटरसेक्शन निकालना है, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। इसका अर्थ आपको पता है, प्राकृतिक संख्या मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में यदि हम लिखें तो 1 2 3 4, ये क्यों लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ, है ना। अब दूसरा देखें, x एक समप्राकृतिक संख्या है। यदि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 4 6, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, देखें एक विषम संख्या है, यदि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखी जाएगी 1 3 5 इस तरह से। और एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को अब कोई वैसा इसका रूल नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में अपन उसको डिफाइन कर दें, लेकिन ये मान के चलो जैसे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे हमने कुछ लिख दिए, ज़्यादा नहीं लिख रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके अभाज्य हो गए। अब कुछ नहीं, इंटरसेक्शन में तो आपको पता है क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों सेट्स में जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन पार्ट हो उसको लिखते हैं। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी, यदि इसमें आपको लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, ए को देखो क्या है, प्राकृतिक संख्या और समप्राकृतिक संख्या। तो यदि इसके इंटरसेक्शन में हमें लिखना पड़े तो क्या आएगा, जो दोनों में हो। दोनों में कौन कौन है, सिर्फ सम नंबर ही दोनों में है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर 2 4 6। ठीक है, और ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट, कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, है ना। अब जैसे ए इंटरसेक्शन सी करें तो इसमें क्या कह रहा वो, इसमें कैसा है, प्राकृतिक है, इसमें विषम है, तो दोनों में कौन होगा 1 3। वेरी गुड, 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, ये इंटरसेक्शन डी में कौन होगा 2 3 2 3 हाँ 5 2 3 5 7 ऐसे। ठीक है, अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, अगर बी और सी को देखें तो क्या कुछ होगा, इसमें सम है, इसमें विषम है, होगा क्या, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा हाँ, यानी कुछ भी नहीं, यानी रिक्त, या इसको हम ऐसे पाएंगे। ऐसे बी इंटरसेक्शन डी देख लो, बी और डी, इसमें सम है और इसमें अभाज्य है। तो मैंने बताया था एक नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, यानी सम भी और अभाज्य को कौन सा नंबर है 2। वेरी गुड, तो इसमें क्या आ जाएगा 2। और सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी को देखो 3 5, क्या हो सकता है इसमें 3 5 7 ऐसे 3 5 7, यानी विषम वाले नंबर आएंगे। कौन से वाले नंबर आएंगे, 2 को छोड़ करके जो नंबर आएंगे वो आएंगे। कौन कौन से आएंगे 1 3 3 5 7 ऐसे ही, है ना, विषम नंबर। अगर इसको ध्यान से देखो पहले वाले सवाल को, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये आया, ये किसके बराबर है तो इसके इक्वल में आपको कभी कभी वो सिद्ध करने के लिए कह दूंगा ये सेट बी है, ऐसे ही ये सेट कौन सा है सी, ऐसे ही ये सेट कौन सा है डी है। देखो कौन सा सेट है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, एक अभाज्य संख्या मतलब वेरी गुड डी होगा। ऐसे इसमें तो ठीक है, इसमें ठीक है और इसमें ठीक है, इसमें इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो d माइनस 2, d माइनस 2, यानी इसमें से सेट d में से -2 एलिमेंट गायब हो।
तो ऐसे लिख सकते हो, वैसे में लिखने की जरूरत है नहीं, आंसर ही लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कोई समस्या? नहीं समझ आ गया? सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।